वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। सो आप जिस तरह से ज्योग्राफी का एक सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है, 6, 7, 8, 9 और 10th का वीडियो अपलोड होगा जल्दी। और तो अब पॉलिटी का 6 to 10 जो चलने वाला है, तो उसमें आज 6th क्लास का पॉलिटी का सब चैप्टर 6 जो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, ऐसा है कि जो पॉलिटी है उसमें बहुत कम आपको लिखना है लेकिन समझना बहुत ज़्यादा है। पॉलिटी जितने भी चैप्टर्स मैंने देखे हैं 6 to 10 में, उतना ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है जितना आपको समझाया गया है। मीन्स उसमें काफ़ी सारे कहानी लिया गया है और कहानी बेस पे समझाया है, तो उसमें उतना इन्फॉर्मेशन नहीं जो आपको ज़्यादा काम आने वाली है, जो लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 8th में 7th में आगे के लिए काम आने वाले उस चीज़ को मैंने सिर्फ मेंशन किया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और क्वेश्चन जो आपके बनेंगे इन्हीं में से बनने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसमें सबसे पहले जो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं कि रूरल का मतलब क्या होता है। तो रूरल किसके लिए यूज किया जाता है? विलेज के लिए। मीन्स ये कि टर्म है, अगर नॉर्मली विलेज का यूज करने की जगह रूरल करते हैं। तो रूरल जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विलेज, मतलब गांव की वो बात कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, ए प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एन एरिया, मीन्स ए प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एन एरिया। किसी भी एरिया का, जैसे एग्जांपल के लिए ये जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ भी हमारे एरिया को कोई ना कोई एडमिनिस्टर कर रहा है, चला रहा है उसको, वहाँ का हर एक चीज़ के बारे में जो भी गवर्नमेंट के अंदर आती है सारी चीज़ों को देखभाल कर रहा है। तो डैट इज़ वो क्या कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गांव में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है उसके बारे में बात करेंगे। इससे लास्ट वाले चैप्टर में आप सबने पढ़ा होगा पंचायत के बारे में, तो सेम उसके अलग हट के देखते हैं कुछ। जैसे एग्जांपल के लिए उसमें एक कहानी बताई, कहानी के हिसाब से उसमें बताया गया है पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन इट हैज़ एन एरिया डेट कम्स अंडर कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि हर एक पुलिस स्टेशन का अपना अपना एरिया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक बार की बात बताता हूँ, जब मेरा मोबाइल जो है स्नैच हो गया था, तो मैं अपने एरिया में गया उसे हमें बताने के लिए कि मेरा मोबाइल से यहाँ पे स्नैच हुआ है। तो जब उसे ले गया, उसे पुलिस स्टेशन गया मैं, उसके बाद पुलिस एक कांस्टेबल मेरे साथ गया और मैंने उस एरिया दिखाया, प्लेस स्पॉट दिखाया जहाँ पे हुआ था। उसने कहा था ये एरिया बाहर हो चुका है हमारे हमारे एरिया से, तो ये जो एरिया आता है ये दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है, तो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसने मेरी हेल्प ये कह दी कि उन्होंने मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम केस को ट्रांसफ़र कर देंगे वहाँ पे, और जो भी होगा वहाँ हिसाब से बातचीत तो उनकी हो जाएगी। तो वैसे हुई थी। इसका मतलब कि हर एक पुलिस स्टेशन का एक एरिया है, एक एरिया डिफाइंड होता है कि इस एरिया के आसपास चाहे कोई भी घटना हो तो वहाँ का पुलिस स्टेशन, वहाँ का पुलिस चौकी जो है उसके अंडर में आएगा और उस एरिया को केस लड़ेगा, वटेवर देखेगा। तो वही पुलिस स्टेशन जो पुलिस सब होते हैं उनका जो हेड होता है SHO होता है, जिसे कहते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसका फुल फॉर्म याद रखना। तो उनका काम क्या होता है? काम होता है पहला इंक्वायरी। मान लो कोई गया वहाँ पे, तो इंक्वायरी करना उनका पहला काम होता है। इंक्वायरी पूछताछ करना कि हाँ भाई ऐसा घटना है या नहीं है। ज़रूरी कुछ होता है कि भाई पुलिस स्टेशन जाते हैं बैठा लेते हैं, कुछ करते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, उनका काम है इंक्वायरी करना और उसके बाद तो इन्वेस्टिगेट करना। अगर लगता है कि हाँ भाई क्राइम है, कुछ इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है अब, तो इन्वेस्टिगेट भी करते हैं और उसके बाद एक्शन भी लेते हैं अगर कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत हो। और उसके बाद राइट टू राइट FIR, तो FIR भी लिखते हैं। तो कमेंट में बताना FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। सो नेक्स्ट, पटवारी मीन्स एक पुलिस स्टेशन का बाद जो देखेंगे पटवारी। पटवारी क्या काम करता है? अल्सो नाउन एज लेखपाल, कुनुंगो, कर्मचारी। मीन्स ये पटवारी है। मीन्स हमारे इंडिया में डिफरेंट जगह पे पटवारी का डिफरेंट नाम है। एग्जाम्पल के लिए कहीं पे पटवारी को ही लेखपाल कहते हैं, कहीं पे कुनुंगो कहते हैं, कहीं पे कर्मचारी। तो इस हिसाब से जो है इसका डिफरेंट टैग नाम दिया गया है। तो बेसिकली तो इसे या फिर विलेज ऑफिसर भी कहते हैं इन्हें, है ना। तो पटवारी का मेन काम क्या होता है?
और नाम सुन के वैसे आप सबके दिमाग में आ गया होगा काफ़ी सारे। इसका मेन काम होता है मेजरिंग द लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स। मतलब जो पटवारी होता है किसी एक गांव का होता है या फिर एक से ज़्यादा गांव का आता है, मतलब कि एक पंचायत एरिया का होता है। क्योंकि जैसे तो तुम्हें बताया कि पंचायत एक गांव से या फिर एक ग्रुप ऑफ विलेज से मिलके बनता है, वहाँ का जो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, दैट इज पंचायत। तो वैसे ही हर एक पंचायत में एक पटवारी होता है। तो वो एक गांव का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा गांव का भी हो सकता है। तो मीन्स उसके पास क्या रहेगा, उसका काम होगा लैंड को मेजर करना, उसके रिकॉर्ड को अपने पास रखना कि भाई किसके पास कितनी ज़मीन है, कौन सा एरिया है, कहाँ पे क्या है। उसके बाद दूसरा काम क्या है, मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ विलेज। भाई इनको अपडेट करते रहना कि भाई किसने कितनी ज़मीन खरीद ली, किसने अपनी ज़मीन बेच दी, किसके पास कितनी ज़्यादा ज़मीन आ गया। उसके अलावा जो मैंने बता रखा है कि कौन सी फसल उगाते हैं, कौन क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ अपडेट, ये काम जो है पटवारी का है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर, मतलब फार्मर से जो ये लैंड रेवेन्यू, मतलब जो लैंड रेवेन्यू जो लेते हैं, जितने भी रेवेन्यू टैक्स वैक्स लेते हैं, सारी चीज़ें उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, और ये अपना हायर ऑफिसर्स को जाके ये उनको बताते हैं। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन एरिया, उस गांव में उस एरिया में कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं, कौन से सीजन में कौन सी ग्रो कितनी करते हैं, या इस साल किन्होंने नहीं किया, कितने लोग वहाँ से बाहर चले गए। मीन्स ऑल दी अपडेट ऑफ ए विलेज, जितने भी अपडेशन होते हैं कि विलेज के अंदर कितना ज़मीन है, किसके पास है, कितनी खेती हो रही है, क्या हो रहा है, टैक्स वैसा, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखना, अपडेट करना, मेंटेन करना, सब पटवारी का काम होता है। और ये सारे काम, और ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। ये डायरेक्टली नहीं देते, ये डायरेक्टली किसको देते हैं, अपने से ऊपर वाले ऑफिसर को देते हैं, जिन्हें कहते हैं तहसीलदार। और तहसीलदार के ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसे हम कहते हैं ISO होता है, और वो डायरेक्टली देता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे हम पटवारी के बारे में, तो पढ़ चुके हम। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम तहसीलदार के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट, इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के टोटल 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। हर एक स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक हेड होता है जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बाबू, जो एक IAS ऑफिसर होता है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट के भी सब डिवीज़न है, क्या सब डिवीज़न है। तो जिसको तहसील कहते हैं कहीं पे, तो कहीं पे तालुका कहते हैं, जैसे दिल्ली में तो तहसील कहते हैं। और जिसका हर एक तहसील का हेड होता है जिसको कहते हैं तहसीलदार या फिर रेवेन्यू ऑफिसर, है ना। तहसीलदार और रेवेन्यू ऑफिसर, ये कोई और नहीं, SDM ऑफिसर होता है। जैसे SDM जो आप कहते हो ना, वो यही है। तो अब इनका क्या काम होता है, ये किन के ऊपर है, ये पटवारी के ऊपर आता है। मतलब पटवारी सब जितने भी इनके अंदर आते हैं तहसीलदार के अंदर। तो इनका काम क्या है, पहला काम है टू हियर द डिस्प्यूट्स, चाहे झगड़ा हो, उसके अलावा या फिर लैंड के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट्स हो, उन सबको जो है तहसीलदार ही हियर करता है। उसके अलावा टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी ने अपने भाई, जैसे एग्जांपल के लिए कि एक जो तहसील है, एक जो एरिया है जिसे तहसील कहेंगे हम, उस एरिया मान लो कि 10 से 12 पटवारी आते हैं। तो उन सभी पटवारी जो उन्होंने अपना काम किया, जो पटवारी का काम होता है, उन सभी के उनके कामों को सुपरवाइज करा, निगरानी रखना, देखना काम सही से कर रहे नहीं कर रहे, वो किनका काम है, तहसीलदार का काम है। उसके अलावा टू इंश्योर एंड मेक श्योर दैट द फार्मर कैन इजीली ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड्स। यस, हर एक किसान के पास अपना रिकॉर्ड होता है, भाई उसकी कितनी ज़मीन है, वो सारे चीज़ आसानी से मिल जाए। उसके अलावा जैसे कि काफ़ी सारे सर्टिफिकेट हम बनवा, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, तो उन सबका भी भाई सिग्नेचर जो है सारे इसकी जो ज़रूरत होती है, तो हम SDM ऑफिस का चक्कर लगाते हैं। तो वही सारी चीज़ें यही है। और इसके जो ऊपर है डेट इज़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करते हैं, जितने भी तहसीलदार है वो सब इसके अंडर में आते हैं, कलेक्टर के अंदर में। और तहसीलदार के अंदर में पटवारी आते हैं, और पटवारी अपना बेसिक काम एक विलेज ऑफिसर की तरह काम करता है। तो वो हो गया जितने भी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें है आपके लिए। उसके बाद आपके इस चैप्टर में एक एक्स्ट्रा चीज़ दे रखा है अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अगर पूछा जाए तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, तो बताना है 2005। तो ये एक्ट है क्या, ये एक ऐसा एक्ट है, क्योंकि आप जानते हो कि हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में काफ़ी लंबे समय से और अभी भी ऐसा रहा है कि जो ज़मीन है वो हमेशा
जो बेटे जो होते हैं उनके में ही बढ़ता है। तो फीमेल्स की चाहे उनकी बेटी हो या फिर मदर हो, कोई भी तरह से किसी भी तरह से कंट्रीब्यूशन को नहीं जाता। तो सवाल यही आता है कि क्यों। तो इस काफ़ी सारे जो महिलाएं हैं उन सब ने इसके खिलाफ काफ़ी बार मूवमेंट चलाया और काफ़ी कुछ किया, लेकिन अभी के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में जो है इसके लिए परमिशन दी थी कि कानून नियम जो है बनाया जाए। तब जाके एक नया अमेंडमेंट एक्ट आया था, हिंदू सक्सेशन, कि ये हिंदू इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सिर्फ हिंदू जो एक रिलीजन है ये उसी चीज़ में है, बाकी का नहीं है उसमें। तो जैसे सन, डॉटर एंड देयर मदर, किनके मदर, इन दोनों के, सन डॉटर के, मीन्स उनके जितने भी, चाहे मैटर नहीं करता कि भाई सन डॉटर एंड देयर मदर इन हिंदू फैमिली कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। मीन्स सभी को बराबरी का, मीन्स उनका बेटा हो, बेटी हो और उनकी पत्नी हो। मीन्स एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पिता, तो उनकी मेरी माँ, मैं और मेरे भाई बहन जितने भी है, सब में इक्वल शेयर ऑफ लैंड होगा। तो ये चीज़ क्या है, डेट इज़ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू हो गया है। तो अब सिर्फ बेटों को नहीं, अब बेटियों को भी जो ज़मीन का अधिकार मिलेगा, और ये पूरे इंडिया में जो है लागू है। तो ये था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो यहीं पे जो है आपकी वीडियो ख़त्म होती है। और ज़रूर आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।